हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु कृपा स्टेनो क्लासेस में। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बुद्ध एक कहानी सुनाते थे। विराम। कहानी के अनुसार एक गांव में एक ग्रामीण था। विराम। वह अपने घर के बाहर बैठा रहता था। विराम। सुबह सुबह उसके घर के सामने से कई गायें निकलती थीं जो सांझ ढलने पर लौट आती थीं। विराम। यह व्यक्ति प्रतिदिन सुबह सभी गायों की गिनती करता था। विराम। यदि सांझ को गायों के लौटने पर एक भी गाय कम रहती थी तो वह चिंतित हो जाता था। विराम। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख के सिवा और क्या कहा जा सकता है। विराम। उसे दूसरे की गायों से कुछ लेना देना नहीं, परंतु वह उन्हीं में उलझा हुआ है। विराम। हम सब मानवों की स्थिति भी उस मूर्ख ग्रामीण से अलग नहीं है। विराम। हम सब भी अपने से अधिक दूसरों के सुखों दुखों का हिसाब किताब रखने में उलझे हैं। विराम। दूसरों की सफलता, धन, भूमि, संतान, पद प्रतिष्ठा, जिससे हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, उसे अपनी पीड़ा का कारण बनाए हुए है। विराम। पैरा। जीवन जीना वास्तव में एक कला के साथ ही एक विज्ञान भी है। विराम। इन दोनों में समन्वय आवश्यक है। विराम। अपनी बुद्धि को जब हम दूसरों से होड़, उनके प्रति द्वेष, ईर्ष्या और उनके सुख संसाधन गिनने में उलझा देते हैं, तब जीवन जीने का विज्ञान तो ढूंढ ही नहीं पाते और जीवन जीने की कला भी पूरी तरह भूल जाते हैं। विराम। यदि किसी की सफलता, पद और प्रतिष्ठा आपके अंतर्मन तक उतर जाती है तो उसे सूल की तरह गड़ने मत दीजिए, अपितु उसकी एक पुष्प की भांति सराहना कीजिए, उससे प्रेरणा लेने का कार्य करिए। विराम। मस्तिष्क की ऊर्जा जितनी अधिक बहिर्मुखी होकर बुद्धि में विचलन उत्पन्न करेगी, उतना ही अधिक न केवल वर्तमान में स्वयं के आनंद में कमी आएगी, अपितु एकाग्रता भंग होने से कोई भी कार्य ढंग से न कर पाने के कारण भविष्य में मिलने वाली सफलताओं के आनंद पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। विराम। अतः अपनी प्रतिभा को सच्ची संपत्ति समझिए, इसकी गिननियाँ गिने, इसका निवेश करे और इसे द्विगुणित करे। विराम। यही जीवन को सुखी एवं सफल बनाने का सूत्र है। विराम। स्टॉप।